जैसे कि आज हम जानते हैं योग दिवस है, हमने सर का भी लाइव दिखाया उत्थान न्यूज़ पे। सर, आपकी इतनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, आप कितने सालों से योगा करते हैं? ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है, मुझे स्मरण नहीं मैं कब से कर रहा हूँ, लेकिन बहुत दिनों से कर रहा हूँ, मैं इतना ही कह सकता हूँ। जी। और योगा जो है वो हमारी अपने देश की चीज़ है, तो मुझे लगता है कि ये हर व्यक्ति को करना चाहिए। इसमें फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। व्यक्तिगत तौर पे फ़ायदा है, आप अगर अर्थोपार्जन के लिए जो भी व्यवसाय करते हैं, कार्य करते हैं, सरकारी सेवा में हैं, निजी क्षेत्र में हैं, वहाँ आपको इसके फ़ायदे हैं। जब आप योगा से जुड़े रहते हैं तो आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से अंजाम दे पाते हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है कि अगर आप खाना भी पकाते हैं और अगर आप यौगिक क्रियाएं करते हैं तो उसको ज़्यादा कुशलता से कर सकते हैं, क्योंकि आपके मस्तिष्क की उन आयामों को खोल देता है जिनकी ओर आपका ध्यान जाता नहीं है। तो कुछ चीज़ें बाद में पता लगती हैं कि इसके परिणाम क्या हैं, तो योगा के भी परिणाम आपको कुछ दिन बाद पता लगते हैं। आज की आपाधापी वाले दौर में जब लोग कहते हैं कि समय नहीं है, समय नहीं है, ये सबसे बड़ा मिथक है। हम लोगों के पास समय ही समय है। लोग व्यस्त से ज़्यादा अस्त व्यस्त हैं, और अस्त व्यस्त होने के कारण उनका जो टाइम मैनेजमेंट है वो ख़राब है। आप जब भी सोकर जगें उसके बाद हाफ एन आवर 45 मिनट अपने शरीर के लिए, अपने मन के स्वास्थ्य के लिए देंगे तो आप अपने शरीर को भी स्वस्थ रख पाएंगे, मन और चित्त को प्रसन्न रख पाएंगे। आपको डॉक्टर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, पैसे बचेंगे, आपका हेल्थ बीमा जो है वो उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी, और एक क्वालिटी ऑफ लाइफ जो गुणवत्ता है जीवन की उसको जी पाएंगे। जैसे युवक अपने बचपन के साथ, अपनी बचपन का जो उसका भोलापन है, जो उसकी शरारतें हैं, उसके साथ वो अपने को युवक होता हुआ या युवती होते हुए पाएगी। जब वो थोड़ा और जवान होंगे तो उनके साथ उनकी जो तरुणाई है वो भी कैरी फॉरवर्ड हो रही होगी, और जब वो वृद्ध हो रहे होंगे या प्रौढ़ हो रहे होंगे तो उनके साथ उनका बचपना, उनकी तरुणाई, उनका जवानी का जोश सब कंटिन्यू कर रहा होगा। और जब वो और बड़ी वाली अवस्था में पहुंचेंगे, मैच्योर होंगे, 60s 70s में अपने पहुंचेंगे, ज्ञानवर्ध होंगे, जब वो मतलब अनुभव से भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, तो पाएंगे कि कितना समृद्ध जीवन है जिसमें वो एक साथ अपना बचपन, अपनी तरुणाई, अपना किशोर वय, अपनी युवावस्था, अपनी प्रौढ़ावस्था सबको जी रहे हैं। तो ये आप एक दिन में नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप एक दिन करें तो एक दिन ज़रूर कर सकते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि जो विश्व को थाती है भारतवर्ष की, उस थाती को माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान के कारण विश्व ने रिकॉग्नाइज़ किया है, और 8 वर्ष होने को आ गए आज जब पूरा विश्व भारत की इस देन को रिकॉग्नाइज़ कर रहा है। कितनी गलत बात होगी, कितनी हमारे लिए असह्य वेदना की बात होगी कि जिस चीज़ का जन्मदाता भारत है वो यहाँ के हर नागरिक में रचा बसा हुआ नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम इसको अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। पूरे विश्व को केवल आसन और प्राणायाम करने दीजिए। आप सब यम नियम संयम, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, जो योग का अष्टांगिक मार्ग है, उसके हर स्टेप को, हर पाथ को, हर फोल्ड को अपने जीवन में लाएं, ऐसी मैं कामना करता हूं। क्योंकि जो गुरु है उसका दायित्व तो ज़्यादा है, उसके ऊपर अपनी पूरी जनरेशन का बोझ है, उसके ऊपर अपनी पूरी जो शिक्षार्थी है उसका बोझ है। तो शिक्षक होने के नाते शिक्षार्थी का बोझ वहन करने का दायित्व तो भारतवर्ष का है। पूरे विश्व को जब हम लीड कर रहे हों, हम उसके गुरु हों, तो ये आवश्यक है कि हम में वो गुरुता आ जाए जो अभी मुझे नई पीढ़ी में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए मेरा आह्वान है कि आप अपने आप को इससे ज़रूर जोड़िए। एक दिन का इवेंट मत बनाइए, अपनी चर्या का हिस्सा बनाइए। बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि आप योग करते हैं तो एक सवाल जो आपसे हम पूछना चाह रहे हैं वो ये कि आजकल जनरेशन, जैसे आपने खुद ही कहा कि आज की जनरेशन में वो चीज़ नहीं दिख रही है। आज की जनरेशन रात को जो है देर से सोती है, सुबह जो है नहीं उठती है, 8, 9, 10 बजे तक उठती है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं। आपका बॉडी क्लॉक है, शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो जैसे आप सेट कर लें। दूसरे टाइम जोन में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो क्या करते हैं,
जब हमारे पास कृत्रिम संसाधन नहीं थे तो हम सूर्य की रोशनी के साथ उठते थे, सूर्यास्त के साथ अपनी दिनचर्या को समाप्त करते थे। अब हमारे पास कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था है, अब हम एक आर्टिफिशियल लाइफ में जी रहे हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक संसाधन हमारे पास उपलब्ध हैं, तो जीवन में उनका बदलाव आया है। उससे फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता कि अगर किसी भी मजबूरी बस, ये तो बेहतर होता कि आप सूर्योदय के साथ अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करें, क्योंकि प्राकृतिक तौर पे वो सबसे बेहतर समय होता है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं भी कर पाते तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब शरीर आपका 6 घंटे की नींद लेने के बाद उठे, चाहे वो दिन का 3 क्यों ना बज रहा हो, उस समय आपका दिन स्टार्ट होता है। आपके लिए प्रातःकाल वो है। तो जो आपका प्रातःकाल है, चाहे वो रात्रि का 12 बजे ही क्यों ना हो, उस समय आप ये क्रियाएँ कर सकते हैं। और मैं तो अपना उदाहरण देता हूँ। एज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर कोई अधिकारी कहे कि साहब हम आपसे ज़्यादा व्यस्त हैं, तो गलत बोलेगा। मुझसे ज़्यादा तो व्यस्त नहीं होगा। अगर मैं अपनी व्यस्तता में अपने परिवार के को देखते हुए, शासकीय कार्यों के निष्पादन को देखते हुए, अपने सोशल कमिटमेंट्स को पूरा करते हुए समय दे सकता हूँ, तो कोई भी दे सकता है। हमसे ख़राब दिनचर्या तो किसी की होगी नहीं। हम तो 12 बजे के बाद बिस्तर पे जाते हैं, लगभग 1 बजे हम सोते हैं, 6 बजे मैं उठता हूँ। 5 आवर्स नींद मेरे लिए पर्याप्त है, कुछ लोगों को कम हो सकती है। 5 घंटे की नींद पर्याप्त है। आप 6 घंटे लो। चलो आप 1 बजे सोते हो तो आप 6 बजे के बजाय 7 बजे उठो। 7 बजे उठोगे तो आपको आधा घंटा चाहिए आपको फ्रेश होने के लिए। आप आधे घंटे फ्रेश हो गए, 7:30 हो गया। 7:30 से 8:15 तक आप क्या कर रहे हो? 45 मिनट क्या कर रहे हो? सिवाय फालतू का काम करने के और आप क्या कर रहे हो? आप वीडियोस देख रहे हो, आपके पास अपना व्हाट्सएप चेक करने के लिए खूब टाइम है, आपके पास सोशल साइट्स में सर्फ करने के लिए खूब वक्त है। केवल वक्त नहीं है तो अपने लिए वक्त नहीं है। तो वो 45 मिनट आप इसको दीजिए, फिर आप जाइए, नहाइए धोइए, जिस कार्य क्षेत्र में जाना है उसमें जाइए। कौन कहता है आपके पास वक्त नहीं है? चलो मैंने मान लिया आप बहुत वक्त है, सुबह आपाधापी है, आपकी मेट्रो पकड़नी है, आपको बहुत रश करना है, मीटिंग अटेंड करनी है सुबह, ओके। शाम को जब आप अपने कार्य क्षेत्र से बाहर घर आते हैं, दोपहर का आप लंच कर चुके होते हैं, 3-4 घंटे गुजर चुके होते हैं, उस समय आप कर सकते हैं। बिस्तर में जाने के पहले आप कर सकते हैं, रात का डिनर लेने के पहले आप कर सकते हैं। कौन कहता है कि आपके पास वक्त नहीं? अगर आपके पास अपने फैमिली को देने का वक्त नहीं है तो अपनी बीवी और बच्चों से गप मारते हुए योगा कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? उनको भी कराइए, आप भी करिए, गप भी मारिए, जो करना है उनके साथ चुगलबाजी करिए, आप उनसे घर परिवार की बातें करिए और साथ साथ योगा करिए। इसमें क्या परेशानी है? कौन कहता है आपके पास वक्त नहीं? आपके पास वक्त ही वक्त है। दरअसल आप वक्त के नहीं है, वक्त तो आज भी आपका है। तो ये बहुत ज़रूरी है।